A very good morning, dear kids. Welcome back in today's online classes. I am Mrs. Ilagokani. I have come back to teach you at your home. Yes, children. ठीक है, मैं फिज़िकली आपके घर नहीं आई हूँ आपके पढ़ाने के लिए, बट मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो तो आपके घर तक पहुँच गई ना, आप तक पहुँच गई ना, हो गया ना। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, एक रिकैप ले लेते हैं फटाफट। स्वर के बारे में जानकारी ली, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था ध्वनि से। ध्वनि किसे कहते हैं, एक बार और बता देती हूँ फिर से। हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं डिफरेंट, उसी आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं वर्ण की तरफ। वर्ण किसे कहते हैं, जो ध्वनि यानी कि आवाज़ें निकलती हैं, उसी आवाज़ को लिखने के लिए सिंबल दिया। किसने दिया, हमारे जैसे ही किसी मनुष्य ने बहुत सालों पहले दिया। जैसे क की आवाज़ निकलती है तो उसको लिखते कैसे हैं, है ना, हम क लिखते हैं, वो सिंबल है, किसी ने बनाया हुआ है। हाँ, सारे वर्ण के लिए सिंबल बनाए हैं, उन्हीं सिंबल्स को हम कहते हैं वर्ण। ओके, और वर्ण के मिलाकर 2 प्रकार हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं, 2, स्वर एंड व्यंजन। तो इन सारे स्वर और व्यंजन को मिला लेते हैं, तब बन जाती है वर्णमाला। सो सिंपल, आ गया समझ में। ओके, तो आइए अब हम शुरू करेंगे। फिर से स्वर एक बार रीड कर लेते हैं। स्वर कितने होते हैं, मैंने बताया था आपको। यस, 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं, कुल मिलाकर 11। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हो गए 11 स्वर। और इनकी मात्राएं कितनी होती हैं, ये मात्राएं हम आगे जाकर सीखने वाले हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन आप लोगों ने यूकेजी में पढ़ लिया है। ये मैं थोड़ा विस्तार से आपको फिर से रिकैप लेकर सारे स्वर व्यंजन समझा रही हूँ। उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे मात्रा आ से। ओके, तो स्वर की मात्राएं होती हैं 10। यस चिल्ड्रन, ये अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये खुद उस वर्ण में छिपा हुआ होता है। मान लो क ले लेते हैं, तो क के अंदर ये अ की मात्रा ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, इसलिए इसकी कोई मात्रा होती नहीं है। ओके, इसलिए कितनी मात्राएं हुई अब, 10। यस, 10, 11 स्वर है, एक की मात्रा नहीं होती तो बच गए 10। तो मात्राएं टोटल होती है 10। ओके, आइए अब चलते हैं व्यंजन की तरफ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ अब आपको बताने जा रही हूँ। हमारे कंठ कुछ खाते हैं ना, जब हम कुछ चीज़ खाते हैं, निवाला खाना कुछ खाते हैं ना, तब हमारे गले से हम उसे हमारे पेट में जाता है ना। तो ये गला जो हो गया हमारा कंठ। ओके, कंठ और हमारा होठ लिप्स, वो तो आपको पता ही है। कंठ से आकर लिप्स तक हमारे मुंह में टोटल 5 ऑर्गन्स होते हैं। ये 5 ऑर्गन्स की वजह से डिफरेंट ध्वनि आवाज़ें हम निकाल पाते हैं। ओके, ये 5 ऑर्गन्स कौन से हैं मैं बता रही हूँ। नीचे सबसे पहले आता है हमारा कंठ यानी कि गला।
उससे थोड़ा ऊपर चले तो आता है तालु, उससे थोड़ा ऊपर चले तो आता है मुर्धा, उससे थोड़ा ऊपर आता है दांत, और उससे ऊपर आते हैं ओष्ठ, होंठ, हमारे लिप्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी ही चाहिए मुझे, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ये सारे वर्ड्स आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इन पांचों ऑर्गन्स की वजह से हम डिफरेंट ध्वनि निकाल पाते हैं। अब आप सोचेंगे वो किस तरह? तो जब हम बोलते हैं तब बोलते वक्त कुछ ऑर्गन्स पर हवा का प्रेशर लगता है। उस प्रेशर लगने के कारण डिफरेंट टाइप की आवाज़ें निकलती हैं। ये जो ऑर्गन्स मैंने बताया ना 5 ऑर्गन्स, उसी ऑर्गन्स पर हवा का प्रेशर लगता है। जिस ऑर्गन्स पर प्रेशर लगता है उस ऑर्गन्स से रिलेटेड ध्वनि हम निकाल पाते हैं। ओके, तो इन्हीं की वजह से, इन्हीं अंगों की वजह से ये 5 लाइन व्यंजन की देखिए यहाँ पर है ना, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये पांचों लाइन है, उसकी आवाज़ें हम इन्हीं ऑर्गन की वजह से निकाल पाते हैं। अब आइए इसमें भी हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। आज हम टोटल 33 व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। हमने 11 स्वर के बारे में पढ़ लिया, अब आज हम 33 व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम जो बचे हुए व्यंजन हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। गॉट इट ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट लाइन से, ये देखिए, ये पहली लाइन है। क्या लिखा है यहाँ? क वर्ग। ये व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग। आपने पढ़ा? आप भी मेरे साथ पढ़िए, क, ख, ग, घ, अंग। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि इन पांचों अक्षर वर्ण की आवाज़ निकालते वक्त हमारे गले के अंदर हवा का प्रेशर लगता है, गले से आवाज़ें निकलती हैं, इसलिए इसको कंठ्य व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन है ये? पांचों कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं इनको, और क वर्ग भी कहलाते हैं, या तो क वर्ग और कंठ्य, क्योंकि इसकी आवाज़ें हमारे कंठ में से हवा का प्रेशर लगने के कारण निकलती हैं। ओके, अभी ये दूसरी लाइन देख लेते हैं। च, छ, ज, ज, ञ। आप भी बोलिए और ध्यान दीजिए, कंठ से ऊपर होता है तालु, है ना। कंठ से ऊपर का जो भाग थोड़ा ऊपर चलते हैं मुंह में, ऑर्गन आता है तालु। तो हवा का प्रेशर इन वर्णों को बोलते वक्त तालु में लगता है। फिर से एक बार आप महसूस कीजिए, च, छ, ज, ज, ञ। यहाँ बोलते वक्त आपकी जीहवा है, वो कहाँ पर टच करती है? उस जगह को बोलते हैं तालु। तो इन व्यंजनों का नाम पड़ा है इसी वजह से तालव्य व्यंजन। तालु में स्पर्श करने के बाद होते हैं, इसलिए इसका व्यंजन नाम है तालव्य, यानी कि च वर्ग। समझ में आ गए ये दोनों लाइन? नाउ थर्ड रो, दिस इज ट वर्ग, ट वर्ग वाले व्यंजन। अभी इनको पढ़ते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। इन दोनों के बारे में मैं बाद में आपको विस्तार से पढ़ाने वाली हूँ, ये क्या है। ओके, फ़िलहाल हम 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। अब आपने महसूस किया ये बोलते वक्त आपकी जीभ, टंग कहाँ पर टच की? फिर से एक बार बोलिए और महसूस कीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। हाँ, आपकी जीभ जहाँ पर स्पर्श की उस पार्ट को बोलते हैं मुर्दा, उस ऑर्गन को बोलते हैं मुर्दा,
और इन व्यंजनों को हम बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य, यानी कि ट वर्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट त वर्ग। फटाफट रीड कीजिए। त, थ, द, ध, न। अब बताइए, आपकी जीभ कहाँ पर स्पर्श की? यस, दांतों में। ये बोलते वक्त दांतों में टच की ना आपकी जीभ, तो इसीलिए इन व्यंजनों को बोलते हैं दंत्य। और ये है त वर्ग के व्यंजन। नाउ लास्ट प वर्ग। ओके, प, फ, ब, भ, म। बताइए अब क्या महसूस किया आप लोगों ने? प, फ, ब, भ, म बोलते वक्त क्या हुआ? यस, आपके लिप्स, आपके होंठ हैं वो एक दूसरे से टकराए, यानी कि हवा का प्रेशर होंठ पर लगा और ये ध्वनि निकल पड़े। तो इसीलिए इन व्यंजनों को बोलते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य यानी कि प वर्ग। समझ में आ गई ये पांचों लाइन आपको? वेरी गुड। आपको और विस्तार से समझाना चाहूँगी दिस वन, ये वाली त वर्ग। त, थ, द, ध, न। ये बोलते वक्त हवा का प्रेशर दांत की तरफ रहता है। हमारे दांत, बोलिए त। त बोलते वक्त हवा रुक जाती है, उसका प्रेशर दांतों पर लग जाता है, इसलिए ये व्यंजन हम बोल पाते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे घर में आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, तब दांत हमारे चले जाते हैं, है ना? आपने ओल्ड लोगों को देखा होगा जिनके दांत नहीं हैं, है ना? ओल्ड लोगों के बहुत ज़्यादा एज हो जाने के बाद दांत चले जाते हैं, है ना? तो दांत नहीं होते हैं, तब ये लोग ये व्यंजन बोलते हैं तो वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं। आप ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, ये जिनके दांत नहीं होते हैं वो ये 5 व्यंजन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ये दांतों की वजह से ही क्लियर ध्वनियाँ निकलती हैं। हवा का जो प्रेशर है वो दांत रोक लेते हैं, है ना? और दांत न होने के कारण हवा रुकेगी ही नहीं, तो ये व्यंजन ठीक से प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। आ गया समझ में? है ना? वेरी गुड। तो हमने ये 25 व्यंजन आज पढ़ लिए, है ना? अभी आगे के मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें ये वाला और ये बाकी के ये दोनों लाइन के बारे में आपको समझाऊंगी। ओके, अब यहाँ देखिए, ये पांचों लाइन हमने जो पढ़ी ना, अब इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए ये 5वीं लाइन, यहाँ पर जो ये 5वीं लाइन है, ये देखिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर जो 5वां वर्ण है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अंग, उसके बाद आता है यहाँ च, च वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, 5वां वर्ण है, पंचम वर्ण है अंग। फिर यहाँ देखिए ये है य, फिर ण, न, म। तो ये पांचों को आप देखेंगे तो ये बोलते वक्त हमें हमारी नाक का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए क, ख, ग, घ, अंग, फिर ये है य, ये है ण, न, म। आपने देखा, ये नाक का सहारा लेकर बोला जाता है। 5वां वर्ण, पांचों लाइन में ये पांचवा, इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं।
अनुनासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण करते वक्त हमें हमारी नाक का सहारा लेना पड़ रहा है। ओके, समझ में आ गया? तो ये दोनों लाइनें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से आपको समझाऊंगी। यहाँ तक ये 25 व्यंजन और 11 स्वर, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। ओके, ये देखिए यहाँ ये 11 स्वर हुए और 25 व्यंजन ये, और ये दोनों बाकी का जो बाकी रह जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सिखाने वाली हूँ। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अब मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ, आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। आप करोगे ना? वेरी गुड, मुझे पता था आप बिल्कुल मना नहीं करोगे, है ना? थोड़ा थोड़ा हमें अभी करना चाहिए। आपने बहुत एंजॉय कर लिया है ना, तो थोड़ा सा होमवर्क भी हम करेंगे। वर्कशीट में मैं क्या देने वाली हूँ? रीड एंड राइट स्वर एंड व्यंजन वन टाइम इन योर हिंदी नोटबुक। आप अपनी हिंदी नोटबुक में ये सारे स्वर और ये व्यंजन यहाँ जो मैंने दिए हैं ना, ये दोनों आपको अपनी हिंदी नोटबुक में फर्स्ट पेज में आज की डेट लिखनी है, ऊपर CW लिखना है, और ये वन टाइम लिखना है और वन टाइम रीडिंग करना है। गॉट इट? समझ में आ गया? वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।